जंग बदर में मुसलमानों के सामान सिर्फ 313 सहाबा, 70 ऊँट, 3 घोड़े, 8 तलवार और 6 ज़िरा थे। लश्कर कुफ़ार के सामान 1000 अफराद, 700 ऊँट, 100 घोड़े, 950 तलवार और 950 ज़िरा। जंग बदर में सहाबा इकराम की हालत। इस्लामी लश्कर के पास खाने पीने का सामान ना था। किसी के पास 7 तो किसी के पास 2 खजूरें थीं। मुसलमानों के पास एक भी खैमा नहीं था। सहाबा इकराम ने खजूर के पत्तों और टहनियों से एक झोपड़ी तैयार की और उसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठहराया। आज उस जगह पर मस्जिद बनी हुई है। जंग बदर में कुफ़ार की हालत क्या थी? कुफ़ार के लश्कर के खाने पीने का सामान बड़ी कसरत से था। रोज़ाना 11 ऊँट ज़बह करते थे। कुफ़ार के लश्कर में ऐशो व इशरत का सामान भी काफ़ी तादाद में था। जब वो किसी पानी के किनारे पड़ाव करते तो खैमे लगाते थे। उनके साथ गाने वाली तवाइफें थीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ 2 हिजरी में मदीना शरीफ से बद्र के मुकाम पर पहुँचे, जहाँ कुफ़ार मक्का के साथ जंग बदर का मशहूर वाक़या रूनुमा हुआ। जब आप लोग बदर के मुकाम पर पहुँचे तो रात हो चुकी थी। उस वक्त अरब के कायम करदा अकाईद के तहत ये तय पाया गया कि सुबह जंग होगी, लिहाजा रात भर आराम किया जाए। फिर एक जानिब मुसलमानों के लश्कर ने पड़ाव डाला, जबकि दूसरी जानिब कुफ़ार अपने लश्कर के साथ ठहरे। हालांकि अगर ये मालूम हो जाए कि सुबह जंग होने वाली है तो मारे खौफ की नींद कहाँ आएगी। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो शहादत पाने की खुशी में और जज्बे ईमानी से सरशार वैसे भी ना सो सकी। सुबह न जाने किसकी किस्मत में जाम शहादत नौश करना लिखा हो, मगर अल्लाह ताला ने सारे इस्लामी लश्कर को सुकून की नींद मुहैया की। इससे पहले सहाबा इकराम कभी ऐसी पुरसुकून नींद न सोए थे। उधर अल्लाह ताला की कुदरत कामला से कुफ़ार पर रात भर खौफ तारी रहा, जिससे उनको सारी रात नींद न आई। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिलों में कुफ़ार के लश्कर को इंतहाई कम कर दिया, जबकि कुफ़ार के दिलों में ये खौफ डाल दिया जैसे वो 313 ना हो बल्कि 1000 हो। सुबह हुई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक्तिदा में सारे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज फ़र्ज़ अदा की और नमाज अदा करते ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे कहा, अगर ऐसा हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से 1000 फरिश्ते तुम्हें जंग के साथ में दें तो कैसा रहेगा। ये सुनकर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मारे खुशी के झूम उठे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से फरमाया, अगर 3000 फरिश्ते आ जाएं तो कैसा रहेगा। ये सुनकर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मारे खुशी के झूम उठे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से फरमाया, अगर 3000 फरिश्ते आ जाएं तो कैसा रहेगा। एक बार फिर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुशी से झूम गए। फिर आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर 5000 फरिश्ते आ जाएं तो कैसा रहेगा। इतना सुनना था कि सहाबा इकराम बहुत खुश हुए और कहने लगे कि अगर ऐसा हो गया तो हम कुफ़ार पर बड़ी आसानी से गलबा पा जाएंगे। कुर्बान जाइए सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्ते भेजने का इरादा नहीं फरमाया था, लेकिन जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब के लिए फ़रिश्तों की फ़ौज भेज दी। इधर जब जंग शुरू हुई तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ और असहाबे बदर के साथ जंग में कुफ़ार से लड़ो और ऐसे जाना कि तुम्हारे हाथों में तीर और तलवार हो, जंगी लिबास में जाना। अल्लाह ताला का हुक्म पाते ही फ़रिश्तों की जमात सरदार मलाइका हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की क़ियादत में असहाबे बदर के साथ कुफ़ार से जंग करने के लिए आ गए और ये जंग मुसलमानों ने फ़रिश्तों की गैबी मदद से आसानी से जीत ली। इस जंग में कुफ़ार के कई सरदार मारे गए, जिससे उनके लश्कर की कमर टूट गई और बहुत से कुफ़ार को कैदी बना लिया गया। फिर जब कैदियों को सामने लाया गया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा कि इनके साथ क्या किया जाए। सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी। कुछ ने कहा कि इनको कत्ल कर दिया जाए, जबकि कुछ सहाबा ने कहा कि इनको गुलाम बना लिया जाए। मगर कुर्बान जाऊँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपने ये फैसला सुनाया कि उन कैदियों से फ़ायदा हासिल करके उन्हें आज़ाद कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, क्या बात फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
لوگ ان کو مارنے کی غرض سے آتے تھے، لیکن آپ اپنی رحمت باکرم کے صدقے انہیں چھوڑ دیتے تھے۔ ہم نے آپ کو جنگ بدر کا واقعہ آسان طریقے سے بتا دیا، لیکن جنگ بدر کا واقعہ صرف سننے یا خوش ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ نتیجہ کفار کے لشکر سے 70 آدمی قید کیے گئے اور 70 آدمی قتل کیے گئے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ اسلامی لشکر میں 14 صحابہ شہید ہوئے اور مسلمانوں کو فتح ملی۔